चूड़ियों का कोई मूल्य नहीं, अमूल्य हैं। चूड़ियाँ, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठो, अर्थात चूड़ियाँ पहनने वाले हाथ बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन नहीं, पर हम इससे सहमत नहीं हैं। इसके जवाब में ही किसी ने रचना बहुत अच्छी लिखी है। चूड़ियाँ जब भी बजती हैं बहुत भली ही लगती हैं। चूड़ियाँ, माँ की चूड़ियाँ बजती हैं सुबह शाम नींद से जगाने के लिए। माँ की चूड़ियाँ बजती हैं एक एक कौर बनाकर अपने बच्चों को बचपन में खिलाने के लिए। माँ की चूड़ियाँ बजती हैं थपकी दे करके बच्चे को सुलाने के लिए। माँ की चूड़ियाँ बजती हैं बच्चे को आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए। हे ईश्वर, सदा मेरी माँ की चूड़ियों की रक्षा करना और इनके हाथों में इसी तरह ये चूड़ियाँ बजती रहें और खनकती रहें। जब तक बजेंगी उनकी चूड़ियाँ खनकेंगी, मेरे पापा का प्यार दुलार मेरे सिर पर बना रहेगा। उनके हाथ की छाया हमेशा रहेगी, वरना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए हे प्रभु, मेरी विनती ये अवश्य स्वीकार करना। चूड़ियाँ, बहन की चूड़ियाँ, कहते हैं कि बहन की चूड़ियाँ बजती हैं मेरी कमर का प्यार भरा धौल जमाने के लिए। मुझ पे बहन रौब जमाती है। बहन की चूड़ियाँ बजती हैं मेरे माथे का चंदन का टीका लगाने के लिए। जब भाई दूज आती है या मैं कहीं जाता हूँ तो बहन माथे पे तिलक लगाती है। बहन की चूड़ियाँ बजती हैं मेरी कलाई पर राखी बांधने के लिए। बहन की चूड़ियाँ बजती हैं मुझसे लड़ने झगड़ने के लिए, वो लड़ना झगड़ना प्रेम वाला। हे ईश्वर, सदा मेरी बहन की चूड़ियाँ इसी तरह से बजती रहें, खनकती रहें। ये जब तक बजेंगी, हमारे बहनोई, हमारे साले सबका रिश्ता, साले बहनोई का रिश्ता पावन और पवित्र बना रहेगा। ये भगवान मेरी बहन के और भाई के जन्म जन्मांतरों के इस प्यार को बनाए रखना। रक्षाबंधन पर हमारी बहन को सारी खुशियाँ देना जो जीवन भर उसके प्राप्त होती रहें। चूड़ियाँ पत्नी की, जब चूड़ियाँ पत्नी की बजती हैं तो प्रतीक्षारत हाथों में दरवाज़ा खोलने के लिए वो इंतज़ार करती है अपने पति का, कब आएंगे, तब उसकी चूड़ियाँ बजती हैं। पत्नी की चूड़ियाँ बजती हैं प्यार और मनोहार करने के लिए। पत्नी की चूड़ियाँ बजती हैं हर दिन रसोई में मेरी पसंद से तरह तरह के पकवान बनाने के लिए। हे ईश्वर, मेरी पत्नी की चूड़ियाँ इसी तरह बजती और खनकती रहें। जब तक ये चूड़ियाँ बजेंगी खनकेंगी तब तक मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वरना इनके बिना कुछ भी नहीं। बेटी की चूड़ियाँ बजती हैं जब वो पापा करके ससुराल जाते वक्त मेरी गोदी में आकर मुझसे चिपक जाती है और मेरे कलेजे से लग करके लगती है, तब बेटी की चूड़ियाँ बजती हैं। दौड़ती हुई आगे आती है और मेरे सीने से लग जाती है, उस वक्त बेटी की चूड़ियाँ बजती हैं। सुनी आँखों में आंसू लिए मायके से ससुराल जाते वक्त बेटी की चूड़ियाँ बजती हैं रुमाल से, क्योंकि वो अपने आँखों के आंसू पापा से छिपा कर पोंछते हुए जाती है। उसी वक्त मेरी बेटी की चूड़ियाँ बजती हैं। हे ईश्वर, मेरी बेटी की चूड़ियाँ इसी तरह बजती रहें, खनकती रहें। जब तक वो बजेंगी तब तक उससे दूर रहकर भी जी सकूँगा, खुश रह सकूँगा। हे प्रभु, इसी तरीके से हमारी चूड़ियाँ बजती रहें। चूड़ियाँ, बहू की चूड़ियाँ, मेरी बहू की चूड़ियाँ जब बजती हैं, जब वो सुबह सबसे पहले उठती है और उठकर नहाने जाती है, तब बजती हैं। आकर घर मंदिर साफ करती है, तब बजती है हमारी बहू की चूड़ियाँ।
मंदिर में जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होती है, प्रार्थना करती है, तब बजती हैं चूड़ियाँ। हमारी बहू की चूड़ियाँ जब वो रसोई घर में जाती हैं तो खनकती रहती हैं, तब बजती मेरी बहू की खाना बनाते वक्त चूड़ियाँ। हमारी बहू की चूड़ियाँ जब बजती हैं, जब वो सबको खाना खिलाने के लिए सबको बुलाती है, आवाज़ देती है और खाना लगाती है। हे भगवान, मेरी बहू को चूड़ियाँ हमेशा हाथों में ऐसे ही खनकती रहें, बजती रहें। यदि मेरी बहू की चूड़ियाँ बहू की चूड़ियाँ मेरी बहू की चूड़ियाँ जब बजती हैं, जब वो सुबह सबसे पहले उठती है और उठकर नहाने जाती है, तब बजती हैं। आकर घर मंदिर साफ करती है, तब बजती है हमारी बहू की चूड़ियाँ। मंदिर में जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होती है, प्रार्थना करती है, तब बजती हैं चूड़ियाँ। हमारी बहू की चूड़ियाँ जब वो रसोई घर में जाती हैं तो खनकती रहती हैं, तब बजती मेरी बहू की खाना बनाते वक्त चूड़ियाँ। हमारी बहू की चूड़ियाँ जब बजती हैं, जब वो सबको खाना खिलाने के लिए सबको बुलाती है, आवाज़ देती है और खाना लगाती है। हे भगवान, मेरी बहू को चूड़ियाँ हमेशा हाथों में ऐसे ही खनकती रहें, बजती रहें। यदि मेरी बहू की चूड़ियाँ